99% इंडियंस के पास इमरजेंसी फंड होता ही नहीं है। इमरजेंसी फंड का नाम भी नहीं सुना या इमरजेंसी इमरजेंसी फंड बनाते भी नहीं है। आज एआई का जो टाइम आया है, एआई के टाइम से एक ही बार ओरेकल ने अपने 30,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। अब धीरे धीरे ले ऑफ्स इंडिया में भी हो रहे हैं, इंडिया में भी होते जाएंगे, लोगों की जॉब जाते जाएंगी। जो लोग गुड़गांव में, बेंगलोर में, पुणे में 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख सैलरीज पे काम कर रहे थे, अचानक से उनको मेल आएगा या मेल आ चुका है बहुत लोगों को कि उनकी जॉब चली गई है। क्योंकि बहुत सारे कोडिंग का काम अब एआई ही कर दे रही है, बहुत सारा काम एआई खुद ही कर दे रही है। जो इंसान करते थे कोडिंग वगैरह, टेस्टिंग वगैरह, टेस्टर्स की जॉब तो बहुत ज्यादा ही जाने लगी है। तो ऐसे में क्या है, बहुत सारे लोग गरीब जो रह जाते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं या फिर उनको लोन लेना पड़ता है या दोस्तों से उधार मांगना पड़ता है, बस एक सिंगल वजह से कि उन्होंने अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर आपके पास, आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी एक फैमिली है और आप जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हो, तो आपको एक जरूरी है इमरजेंसी फंड। गवर्नमेंट जॉब भी करते हो तब भी आपको 1-2 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी फंड वो फाइनेंशियल ऑक्सीजन है जो आपको लोन लेने से बचाता है, जो आपको डेट ट्रैप से बचाता है। अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं बना के रखे हो तो आज से ही इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट करिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है। तो इमरजेंसी फंड बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि जो भी पैसा आप अर्न करते हो उसका कुछ पार्ट आप निकालते जाओ, एक दूसरे अकाउंट में डालते जाओ। आपके पास अगर 2 बैंक अकाउंट है तो बहुत ही बढ़िया। एक बैंक अकाउंट में आप अपना यूपीआई एक्टिव रखो, उससे खर्चा करो। दूसरे बैंक अकाउंट में यूपीआई बिल्कुल एक्टिव नहीं करो। इनफैक्ट हो सके तो उसका डेबिट कार्ड आप नहीं यूज करो तो भी अच्छा है। और दूसरे अकाउंट में बस पैसा उसको ट्रांसफर करते जाओ थोड़ा थोड़ा करके। और एटलीस्ट 3 मंथ्स का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और अच्छा होगा 6 मंथ्स का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पे, आपकी खुद की नीड पे। हर किसी इंडिविजुअल की नीड अलग है ना। कोई पर्सन सिंगल है, उसका नीड अलग है। किसी के पास फैमिली है, वाइफ हस्बैंड है, 2 लोग हैं, उनका नीड अलग है। किसी के पास एक बच्चा है ना, 2 बच्चे हैं, उनकी नीड अलग है। किसी के पास पेरेंट्स का भी खर्चा देखना है, उनकी नीड अलग है। हर किसी की नीड अलग है। आप अपना नीड कैलकुलेट करिए, बेसिक नीड कैलकुलेट करिए। आप अपना बेसिक नीड कैलकुलेट करिए, आप अपना रेंट कैलकुलेट करिए कि आप कितना रेंट देते हैं। आप अपना रेंट के अलावा आप अपना बेसिक फूड आइटम्स पे आपका कितना खर्चा जाता है वो कैलकुलेट करिए। ठीक है, ग्रोसरीज पे कितना, फूड आइटम मतलब स्विगी जोमेटो की बात नहीं हो रही है, ग्रोसरीज पे कितना खर्चा जाता है वो कैलकुलेट करिए। ठीक है, उसके अलावा आपका इंटरनेट बिल हो गया, फोन बिल हो गया, ठीक है, ये सब पे कितना खर्चा जाता है वो। अगर आप आसपास लोकल ट्रांसपोर्ट जो आप ऑफिस जाते आने का खर्चा है वो सब कैलकुलेट करिए। ये सब कैलकुलेट करिए। मान लीजिए ये कैलकुलेट करके आता है 30,000 में आपका ये सारा चीज हो जाता है। तो एटलीस्ट आपके पास एक 90,000 का कॉर्पस होना चाहिए। और अगर 6 मंथ्स की बात करें तो 1,80,000 का कॉर्पस होना चाहिए, जो आपके मेन सेविंग अकाउंट में नहीं हो। या तो आप उसका 3 महीने का, 6 महीने का एफडी अगर हो रहा है तो एफडी कर दो। उसको म्यूचुअल फंड में भी लगा के नहीं रखना है, क्योंकि अभी जैसे ईरान वॉर के टाइम पे म्यूचुअल फंड बहुत नीचे गए हुए हैं। उस टाइम पे ही आपको जरूरत पड़ जाए, आपकी जॉब जाए और आपने सेव किया है 1,80,000, आपको मिले 1 लाख, आपको कैसा लगेगा? आपका 2 महीने का तो वैसे ही उड़ गया उसमें। ठीक है, या तो आप उसका कुछ सबसे छोटा वाला एफडी करके रखिए। छोटा वाला एफडी मतलब सबसे मिनिमम टाइम का एफडी करके रखिए, या तो फिर आप दूसरे सेविंग अकाउंट में उसको अच्छे से संभाल के रखिए। ऐसा भी कर सकते हो कि 3 महीने का आपने एक सेविंग अकाउंट में रख दिया और बाकी 3 महीने का आपने एफडी कर दिया। तो ऐसे करके आप इमरजेंसी फंड बना सकते हो। और इमरजेंसी फंड अगर आपके पास नहीं है तो बनाना स्टार्ट करिए। इमरजेंसी फंड में आपका फॉरेन ट्रिप, आपका इंडिया में ट्रिप, इमरजेंसी फंड में बहुत ज्यादा मूवीज देखने जाना, बहुत ज्यादा शॉपिंग करने जाना, ये सब चीज होने की कोई जरूरत नहीं है। इमरजेंसी फंड आपकी बेसिक नीड्स के लिए है। तो पहले इतना फंड आप बना लीजिए, और फिर इसके बाद अगर आपको जॉब करने जाना है, इसके बाद अगर आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, चाहे आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो, चाहे आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना हो, आपको जैसे इन्वेस्ट करना हो, एसआईपी करना हो, नहीं करना हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, इसके बाद ही करिए, इसके पहले नहीं करिए। तो जो हमारी क्लासेस हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, वहां पे हम यही बताएंगे इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है, और इन्वेस्टमेंट उसके बाद करना है तो कहां कहां करना है।
किसमें करना है किसमें नहीं करना है, कब ये आपको पता चलेगा कि गोल्ड खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, कितना खरीदना चाहिए, सिल्वर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, कितना खरीदना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।